देखिए कि ग्रीस ने पीएम मोदी के आने से ठीक पहले पाकिस्तानियों को लात मारकर भगा दिया। पाकिस्तानी हमको नहीं चाहिए, उसके बरक्स इंडियंस को ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। वो कह रहे हैं कि वांट इंडियंस, नो मोर पाकिस्तानीज। पाकिस्तानी नहीं चाहिए, इंडियन चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में आप? समझता हूँ कि इंडियन जो है मेहनती भी हैं और दूसरा ये कि थोड़े मुशाहरे के ऊपर राजी हो जाते हैं। Instead, this. Education is a human right. Protest at the gates of Berkeley Primary in East London. भारत की तरक्की का सीक्रेट उनकी मिडिल क्लास, और दूसरा जो मोदी साहब ने उनको एक नेशनलिज्म दिया है, हिंदुत्व का आइडिया कि यू हैव टू गेट यूनाइटेड। तो उन्होंने जो भारत में पहली दफा एक काम किया है कि हिंदुओं को यूनाइटेड कर दिया है। उनकी तरक्की का सीक्रेट है मिडिल क्लास एजुकेटेड। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जो कि भारत के मित्र ग्रीस को लेकर है। दरअसल ग्रीस की संसद में यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि वह अब एक भी पाकिस्तानी को ग्रीस के अंदर नहीं लेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों के व्यवहार से आप तो भली भांति ही परिचित हैं कि पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं वहां पर भीख मांगना, उल्टे सीधे काम करना और भारत के विरुद्ध लोगों को भड़काना यह कार्य करते हैं, जो कि ग्रीस को पसंद नहीं है। अतः ग्रीस ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि पाकिस्तानियों के इस व्यवहार के कारण वह एक भी पाकिस्तानी को ग्रीस के अंदर नहीं लेंगे। इसके विरुद्ध में पाकिस्तानियों को ग्रीस ने जूते मारकर बाहर फेंक दिया है, अतः और भारत का वेलकम किया है। इस पर पाकिस्तानी रोने लगे हैं और पाकि मीडिया सुन्न हो गया है। तो आइए इस टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हमको नहीं चाहिए, उसके बरक्स इंडियंस को ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। वो कह रहे हैं कि वांट इंडियंस, नो मोर पाकिस्तानीज। पाकिस्तानी नहीं चाहिए, इंडियन चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में आप? समझता हूँ कि इंडियन जो है मेहनती भी हैं और दूसरा ये कि थोड़े मुशाहरे के ऊपर राजी हो जाते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, शॉर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी या फिर जहाद? जहाद। हमारे गुलाम है, ये कोई बात थोड़ी है। वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है। मुसलमान इस्लाम की सारी दुनिया कायनात अल्लाह की ना सारी, तो मुसलमानों के लिए बनी, काफरों के लिए थोड़ी बनी है। अल्लाह ताला ने दुनिया सारी जमीन मुसलमानों के लिए सारी, हमारे वो गुलाम है, वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल, वो हम अल्लाह की इस्राइल के लोग हमारे गुलाम है। वो हमारी ज़मीन छोड़ दें, हम उनका मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारी ज़मीन से निकल जाए। अच्छा, वो तो हमारी किसी नॉन मुस्लिम को इस जमीन में रहने का हक, हिंदू को, काफिर को इस दुनिया में इन पर। भाई आप है ना थोड़ा पढ़ा लिखा करो भाई। मैं आपको बता रहा हूँ क्या मसला भला। दुनिया जंगों की वॉर नहीं रही, इकोनॉमिकल वॉर है। इकोनॉमिकल वॉर है, इकोनॉमी मैशत का पता मुझे। हमारे उन्होंने तरक्कियाँ की, उन्होंने मुताले किए, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने तरक्की कर ली, हमने क्यों नहीं की? वो हम कैसे करें? हमारे जो हुक्मरान, कोई दीन आएगा तो तरक्की होगी ना, दीन के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। आपको किसने दीन? इंडिया के पास दीन है, तो वो क्यों तरक्की कर रहा है? वो उसने क्या तरक्की की इंडिया ने? उसने वो चांद पे चला गया। क्या चांद पे चला गया? चांद पे पहुंच गया, उसका रोवर चांद पर लैंड कर गया भाई। क्या तो फिर क्या हो गया? चांद पर पहुंच गया तो फिर क्या हो गया? इकबाल आप इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? इंडिया कोई, हम अमेरिका भी हम गुलाम बना लें, आप इंडिया की बात करते हैं। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस, वाह भाई वाह, क्या बात है आपकी। कैसे मुकाबला करेंगे? आज ऑडियंस को बता ही दो, आज बता दो आपके हम मुकाबला कैसे करने का पर्पस ये कि ग्रीस एक कंट्री, आपको पता होगा कि उसने अभी ऐलान किया है कि भाई नो मोर पाकिस्तानीज। पाकिस्तानी हमको नहीं चाहिए, उसके बरक्स इंडियंस को ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। वो कह रहे हैं कि वांट इंडियंस, नो मोर पाकिस्तानीज। पाकिस्तानी नहीं चाहिए, इंडियन चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में आप? असल में जो हमारी इस्लामी जो वैल्यूज़ थी, हमने उसको जो ना पस पुश डाल दिया, और हम दूसरों की, गैरों की तकलीद में और इसी तरह क्या कहते हैं दुनिया की हिर्स में, लालच में बहुत सारी चीज़ों को, जो मिसाल को जैसे सच्चाई है, अमानतदारी है, इस तरह की चीज़ों को हमने जो है ना वो नज़रअंदाज कर दिया। इस वजह से जब वो लोग वहाँ देखते हैं कि हमारे लोग जो है इस तरह के कामों में मुलव्वस होते हैं जिनमें एक मुसलमान के शान निशान वो चीज़ें नहीं हैं, बल्कि हमें इस्लाम इस बात की तालीम नहीं देता। और हालांकि अगर देखा जाए तो इस्लाम तो इससे हट के हमें तालीम देता है। जिस वक्त तक मुसलमानों के अंदर वो ईमान और ईमानी सिफ़ात थी, मुसलमान दुनिया के अंदर हर जगह पर मुअज़्ज़ज़ थे और उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी, बल्कि दुनिया की मुअज़्ज़ज़ तरीन कौम थे। जैसे इकबाल ने कहा, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिक कुरान होकर। तो असल में हमने कुरान करीम और अहादीस यानी अल्लाह के हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को ऊपर से पुश डाल दिया। इस वजह से हम दुनिया में भी ज़लील हो रहे हैं और दूसरे मुल्कों के अंदर भी, और आखिरत में भी हमारे लिए नुकसान है। सर, सऊदी अरब जहाद टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं, टेक्नोलॉजी भी साथ साथ रहेगी,
इस देखें इस्लाम और दुनिया इस्लाम में नहीं है। टेक्नोलॉजी के बगैर कैसे जहाद करेंगे? आपको किसने कहा भी बैट टेक्नोलॉजी से जहाद नहीं हो सकता? कैसे करेंगे जहाद, बताए ना। देखिए मैंने कहा भी टेक्नोलॉजी साथ साथ है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटम बम बनाया, किसके लिए बनाया? टेक्नोलॉजी से बनाया, लेकिन बनाया किस वजह से? जहाद के लिए। हाँ जी, एटम बम जहाद के लिए बनाया। हर एक मुल्क के पास भी तो एटम बम है, आप चलाओगे तो वो डबल चला देंगे। और ये बात छोड़े, आप ऐसे कर एक, मैं कहता हूँ आप उनका मुंह कर दें इसराइल की तरफ, अमेरिका की तरफ, और कह दे भी सुबह 6 बजे हमने चला देना, 6 बजे से पहले आपके कदमों में ना आ जाए तो बात करना। ये इसराइल आ जाएगा कदमों में। बिल्कुल आ जाएगा। आप बात तो करें ना, आप बात ही नहीं करते। आप बात करें। अब जंगे जो है ना वो तरवालों पर, घोड़ों पर जाकर जंगे नहीं रही। एक बात बताएं, वो बनाया किस लिए गया? वो कब चलना है? वो एटम बम जो बनाया वो किसके? अपने डिफेंस के लिए बनाया गया कि भाई हम अपने 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 हद तक डिफेंस को बगैर वो डब्बे में बंद करके डिफेंस करना है हमने अपना। तो नहीं तो आप चला देंगे। और देखें शुरुआत आपको अगर बटन दिया जाता, आज बटन पे बिठाया जाता तो आप चला देंगे। वो एटम बम से नहीं, एटम बम से वो जो आपने देखा वो एक मुल्क है उसका यमन, उसने एटम बम गिराया, जितनी पावर उसने मिसाइल गिराया ना, भी जिस तरह का अगला काफिर हमला करे उससे थोड़ा सा बढ़ कर उसको जवाब देना। हमारे पास भी मिसाइल है, लाजमी ये तो नहीं आप यकादम एटम बम चला दे पूरी दुनिया को, ऐसा नहीं है। उन्होंने मिसाइल चलाया तो आप उनके हिसाब के साथ, उन्होंने इजराइल ने एटम बम चलाया एटम फलस्तीन पर। भाई आप ना थोड़ा पढ़ा लिखा करो भाई, मैं आपको बता रहा हूँ क्या मसला भला। दुनिया जंगों की वॉर नहीं रही, इकोनॉमिकल वॉर है, इकोनॉमिकल वॉर है, इकोनॉमी मैशत का पता मुझे बिल्कुल पता, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ भी। इजराइल ने फलस्तीन पर एटम बम तो नहीं ना गिराया, वो किससे जंग कर रहा है? किससे करा? मिसाइल के जरिए कर रहा है ना। छोटे मिसाइल तो हमारे पास नहीं है, हमने वो देखने के लिए बनाए हुए। एक बात आपको मैं बताता हूँ, आज इजराइल के साथ पूरी दुनिया क्यों खड़ी है। इजराइल के पास पावर है, इजराइल के पास पैसा। आप मानो ना मानो, कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे घुमा के पकड़ लो, कान ही पकड़ना हमने। बात आपको समझनी पड़ेगी, इजराइल मैशती तौर पर स्ट्रांग हो गया है। हम मानते हैं, हम भी मैशती जंगे जो हैं वो मैशत की जंग है। आपके पास मैशत के पास पैसे ही नहीं है, आपके पास फॉरेक्स रिजर्व कितने? मैं बताता हूँ, हमारी कितनी जो मसनूआत है वो पाकिस्तान में तो इस्तेमाल ही नहीं होती। पाकिस्तान आपकी जितनी प्रोडक्ट बन रही है, सारी प्रोडक्ट हम बाहर की इस्तेमाल करें। जो कंपनी है वो पाकिस्तान में इस्तेमाल ही नहीं करती, वो बाहर देख देते हैं। हम अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो हम उनको क्यों